Hello friends, welcome to Bachao Classes. I am Bachao sir, director of Bachao Classes. बच्चों लोग, we are studying first chapter of Maths Part 1. Its name is sets. बच्चों लोग, we have completed all the practice sets. Means starting from 1.1 to 1.4, we have finished every practice set. We have studied every practice set. And बच्चों लोग, now we are solving problem set 1. बच्चों लोग, उसमें से भी हमने फर्स्ट 6 सम्स स्टडी कर लिए थे, सॉल्व कर लिए थे. तो बच्चों लोग चलो सॉल्व करते हैं 7 सम को. बच्चों लोग, आवर 7 क्वेश्चन इज रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स. रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो चलो, व्हाट इज द क्वेश्चन? रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स. व्हाट इज यूनियन? Union means a new set formed by all the members of set A and all the members of set B. Means union में बच्चों लोग कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सेट A के भी होते हैं सभी, सेट B के भी होते हैं. तो बच्चों लोग, we have to represent union of two sets by Venn diagrams for these 3 sub questions, first, second, third. बच्चों लोग चलो, let us solve one by one. First one, solution of first sub question. In first sub question, they have given the sets in simple method, that is what? Listing method. लिस्टिंग मेथड समझने को बच्चों लोग बहुत ही इजी मेथड होती है. ए सेट के मेंबर्स है 3, 4, 5 एंड 7 और बी सेट के मेंबर्स है बच्चों लोग 1, 4 एंड 8. और बच्चों लोग, हमें चाहिए यूनियन ऑफ टू सेट्स, दोनों सेट का यूनियन, और वो भी रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से. तो चलो बच्चों लोग, पहले इनको तो सेट वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना मतलब क्या बच्चों लोग? यूजिंग ज्योमेट्रिकल फिगर्स रिप्रेजेंट द सेट. बच्चों लोग, दिस इज आवर सेट ए. बच्चों लोग, सपोज दिस इज आवर सेट बी. सेट ए, सेट बी. बच्चों लोग, दिस इज सेट बी. बच्चों लोग, सेट के नेम जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होता है. तो ये कैपिटल लेटर्स ए. नाउ बच्चों लोग, सी फर्स्ट फाइंड आउट द कॉमन मेंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स. बच्चों लोग, 4 दोनों सेट का मेंबर है, और ढूंढो और कौन सा मेंबर कॉमन है दोनों सेट में. तो बच्चों लोग, अगर हमें यूनियन रिप्रेजेंट करना है तो ये जो कॉमन मेंबर है ये दिखाओ कॉमन पार्ट में. ये जो बीच वाला पार्ट है बच्चों लोग, ये दोनों सेट का कॉमन पार्ट है. तो कॉमन मेंबर जाने दो कॉमन पार्ट में. 4 जाने दो, 4 दोनों का कॉमन मेंबर है, तो कॉमन मेंबर को जाने दो कॉमन पार्ट में. अभी बच्चों लोग चलो ए सेट को कंप्लीट करते हैं. अभी 3, 5, 7 दीज आर नॉट कॉमन मेंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स. तो इनमें से अभी 3, 5, 7 कॉमन पार्ट में नहीं जाएंगे. सेट ए में आएंगे लेकिन कॉमन पार्ट में वो नहीं जाएंगे. तो बच्चों लोग, 3, 5, 7 को कहीं भी रिप्रेजेंट करो कॉमन पार्ट को छोड़कर. 3, 5, 7. बच्चों लोग देखो तो सेट ए कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सेट ए में है बच्चों लोग 3, 4, 5, 7. सेट ए, दिस सर्कल मीन सेट ए. सर्कल के अंदर 3, 4, 5, 7 है क्या? देखो 3, 4, 5, 7 ऑल मेंबर्स आर देयर. बच्चों लोग, नाउ सेट बी को कंप्लीट करते हैं. बच्चों लोग, सेट बी का एक मेंबर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं 4. सेट बी का एक मेंबर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं. बच्चों लोग, बाकी मेंबर्स है बचे हुए 1 और 8. तो 1 और 8 ये कॉमन पार्ट में नहीं जाएंगे. कॉमन पार्ट में सिर्फ कॉमन मेंबर ही जाएगा. ओके, तो 1 और 8 को कहीं भी लिख दो बी सर्कल के अंदर. बी सेट के मेंबर्स हैं. तो बच्चों लोग, अभी सिर्फ क्या हुआ? सेट ए और सेट बी रिप्रेजेंट हुए. बच्चों लोग, अगर हमें यूनियन की जगह अगर हमें इंटरसेक्शन पूछा गया होता, इंटरसेक्शन
रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों लोग इंटरसेक्शन मतलब कॉमन मेंबर्स वाला सेट। इंटरसेक्शन भी सेट ही होता है, वो कैसे बना हुआ होता है, तो कॉमन मेंबर्स है। अगर इंटरसेक्शन होता बच्चों लोग तो सिर्फ ये जो पार्ट था कॉमन पार्ट यही होता इंटरसेक्शन वाला सेट। लेकिन बच्चों लोग हमें यूनियन पूछा है, यूनियन। तो यूनियन के अंदर बच्चों लोग सेट ए के सभी मेंबर्स, सेट बी के सभी मेंबर्स आते हैं यूनियन में। तो बच्चों लोग यूनियन शुरू होगा, यूनियन सेट दोनों का, सेट ए और बी का यूनियन होगा ये सेट, जिसका शेप होगा ये। मींस बच्चों लोग यूनियन के अंदर ये भी मेंबर है और ये भी मेंबर है। यूनियन का शेप बन गया ऐसा, यूनियन का शेप बन गया बच्चों लोग ये टाइप का। तो यूनियन ए यूनियन बी, these are the members of A union B। इसके अंदर आएंगे 3, 4, 5, 7, 1 और 8 भी। तो बच्चों लोग दिस इज यूनियन, दिस इज व्हाट, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ना बच्चों लोग मीन्स व्हाट, सिंपल ही है बच्चों लोग। पहले क्या, वेन डायग्राम ले लो, सेट ए के लिए, सेट बी के लिए कौन सी भी फिगर आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, I have used circles। तो चलो, this is my set A, this is set B। पहले कॉमन मेंबर को लिख लेते हैं। कॉमन मेंबर 4 है, वो कहाँ होना चाहिए, चलो कॉमन पार्ट में होना चाहिए। बाकी बचे हुए मेंबर्स ए सेट के 3, 5, 7 ए सेट के अंदर होने चाहिए। बी सेट के मेंबर्स 1 and 8 बी सेट के अंदर होने चाहिए। कॉमन मेंबर तो पहले ही गया है। और बच्चों यूनियन का मतलब, यूनियन का मतलब इट इज सेट फॉर्म बाय all the members of set A and all the members of set B। तो बच्चों लोग यूनियन में ये इतना बड़ा सेट है। यूनियन कौन सा है, तो ये है यूनियन वाला सेट, दिस इज यूनियन बच्चों लोग। चलो बच्चों लोग सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल ही क्वेश्चन है बच्चों लोग। पी सेट, पी सेट के मेंबर्स है बच्चों लोग A B C E F, A B C E and F। चलो Q सेट के मेंबर्स हैं, Q सेट के L M N E and B। चलो बच्चों लोग पहले तो क्या, P सेट के लिए वेन डायग्राम निकालते हैं। Q सेट के लिए वेन डायग्राम, पहले तो P and Q। बच्चों लोग I am again using what, circles। I am using circles for representing the sets। ये मेरा है P सेट और बच्चों लोग ये सेकेंड सेट Q सेट, दिस इज आवर Q सेट। चलो दिस इज P सेट, ये Q सेट। ओके, नाउ चलो फर्स्ट फाइंड आउट द कॉमन मेंबर्स, और कॉमन मेंबर्स को कॉमन पार्ट में प्लेस कर दो। चलो चलो ढूंढते हैं कॉमन मेंबर्स। चलो E दोनों सेट का मेंबर है, E इज मेंबर ऑफ बोथ द सेट्स। और चलो B भी दोनों सेट का मेंबर है, B is also member of both the sets। बच्चों लोग E and B are common members। तो बच्चों लोग कॉमन मेंबर्स कहाँ होने चाहिए, कॉमन मेंबर्स होने चाहिए कॉमन पार्ट में। कॉमन मेंबर्स एक B है और एक क्या है बच्चों लोग, E। B and E are common members। B and E are what, common members। कॉमन मेंबर्स हमने कहाँ रख दिए, कॉमन एरिया में रख दिए, कॉमन पार्ट में रख दिए। चलो चलो अब P सेट को कंप्लीट करते हैं, P सेट को कंप्लीट कर लेते हैं। P सेट में मेंबर्स होने चाहिए A B C E F। B और E तो पहले ही जा चुके हैं, B और E तो पहले ही जा चुके हैं बच्चों लोग। अभी बचे हुए मेंबर्स है A C and F। और A C F कॉमन पार्ट में जाएंगे क्या बच्चों लोग, नहीं, क्योंकि वो कॉमन मेंबर्स नहीं है। कॉमन मेंबर्स कॉमन पार्ट में, और जो भी कॉमन नहीं है तो बच्चों लोग को उसके P सेट के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि वो P सेट के मेंबर्स हैं। बचे हुए मेंबर्स A C F। दिस इज A, here C F,
कहीं भी लिखो ACF, लेकिन कॉमन पार्ट छोड़ के, ओके। और P सर्कल के अंदर ही, बिकॉज P सेट इज दिस सर्कल। नाउ चलो लेट अस कंप्लीट Q सेट। Q सेट के मेंबर्स है L, M, N, E, B। E, B तो पहले ही बच्चे लोग जा चुके हैं कॉमन पार्ट में। बचे हुए मेंबर्स कौन से हैं? L, M, N। तो कहीं भी ले लो L, M, N, सिर्फ वो कॉमन पार्ट में नहीं जाएंगे और सर्कल Q के ही अंदर रहेंगे। तो बच्चों लोग अभी ये हुई वेन डायग्राम। इट इज रिप्रेजेंटिंग सेट P, रिप्रेजेंटिंग सेट Q। अगर हमें इंटरसेक्शन पूछा होता तो सिर्फ यही सेट होता अपना इंटरसेक्शन वाला, लेकिन हमें पूछा है बच्चों लोग यूनियन। तो यूनियन के अंदर दोनों सेट के सभी मेंबर्स आते हैं। तो दोनों सेट के सभी मेंबर्स कौन से शेप में होंगे बच्चों लोग? दोनों सेट के सभी मेंबर्स चाहिए और वो होंगे इस शेप में। ओके, मीन्स ऐसे शेप में ये कॉमन मेंबर्स है, दोनों सेट के मेंबर्स। तो चलो ये है अपना यूनियन ऑफ सेट्स P एंड Q। तो चलो उनको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। दिस इज व्हाट बच्चों लोग यूनियन ऑफ सेट P एंड Q। This is union of sets P and Q. चलो, this is what P union Q. This is what A union B. Now चलो थर्ड वन। थर्ड में सेट्स बच्चे लोग उन्होंने रूल मेथड से दिए हुए हैं। थर्ड सब क्वेश्चन में सेट्स आर गिवन बाय रूल मेथड। तो चलो उनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं लिस्टिंग मेथड में, क्योंकि लिस्टिंग मेथड को समझना थोड़ा आसान होता है। तो वो चलो थर्ड वन, X is set of all X such that X is a prime number. X is a prime number. X is a prime number between 80 to 100। बच्चों लोग X is प्राइम नंबर, रूल मेथड से सेट दिया हुआ है। X इक्वल टू X is set of all X such that X is a prime number between 80 to 100। चलो बच्चों लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लिस्टिंग मेथड में, लिस्ट मेथड में। ना बच्चों लोग ढूंढो प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 to 100। प्राइम नंबर्स का मतलब बच्चे लोग द नंबर्स which are divisible by themselves and 1। The numbers which are divisible by only themselves and 1। तो चलो बच्चे लोग ढूंढते हैं नंबर्स, प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 to 100। बच्चे लोग बिटवीन मीन्स 80 भी नहीं चलेगा और 100 भी नहीं चलेगा, और वो प्राइम नंबर है भी नहीं वैसे भी। 81, बच्चे लोग इज 81 प्राइम नंबर? 81 is not prime number because it is divisible by 3 also। 82, बच्चों लोग even numbers are divisible by 2, तो कोई भी even number prime number नहीं है except 2। बच्चों लोग 81 नहीं है, 82 नहीं है। 83, बच्चों लोग 83 is not divisible by any other number than 83 and 1। तो बच्चों लोग 83 इज प्राइम नंबर, 83 प्राइम नंबर है बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स। 83 के बाद बच्चों लोग 84 नॉट प्राइम, 85 नॉट प्राइम, 86 नॉट प्राइम, 87 इट इज आल्सो नॉट प्राइम बिकॉज 87 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3 एंड 29 आल्सो। तो 87 भी नहीं चलेगा। 87 के बाद आता है 88, इवन है, प्राइम नहीं है। 88 के बाद 89, तो चलो 89 इज नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स, तो चलो 89 इज प्राइम। तो चलो 89 के बाद आता है 90 इज नॉट प्राइम बिकॉज डिविजिबल बाय 3। 90 के बाद आता है 91,
तो बच्चों लोग 91 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7 एंड 13, तो 91 भी नहीं चलेगा। देन 91 के बाद 92 इवन है, प्राइम नहीं है। 93 इज डिविजिबल बाय 3, तो 93 भी नहीं चलेगा। 94 इवन है, नहीं चलेगा। 95 डिविजिबल बाय 5 है, नहीं चलेगा। 96 नहीं चलेगा क्योंकि इवन है, डिविजिबल बाय 2 है। 97 बच्चों लोग 97 इज प्राइम नंबर, नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स एक्सेप्ट 1 एंड 97 एक्सेप्ट। बच्चों लोग 97 के बाद आता है 98, ये भी प्राइम नहीं। 99 डिविजिबल बाय 9, नॉट अ प्राइम। 100 भी प्राइम नहीं है। तो बच्चों लोग प्राइम नंबर सिर्फ 3 ही है। प्राइम नंबर बिटवीन 80 to 100 कितने हैं? सिर्फ 3 ही है, 83, 89 एंड 97। बच्चों लोग अभी सेट y, set y given by rule method. Y is set on all y such that y is an odd number. Y is an odd number. Y is an odd number between 90 to 100. Between 90 to 100. बच्चों लोग y सेट के मेंबर्स कौन से हैं? ऑड। कौन से ऑड? बिटवीन 90 टू 100। तो बच्चों लोग y सेट को लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करते हैं, ऑड, और वो भी बिटवीन 90 टू 100। बिटवीन का मतलब 90 और 100 हमें नहीं चाहिए, और वो वैसे भी ऑड नहीं है बच्चों, वैसे भी वो ऑड नंबर्स नहीं है। तो ऑड 90 के बाद आएगा बच्चों लोग 91 ऑड नंबर, 93 चलेगा, 95 चलेगा, 97 चलेगा, 99 चलेगा। दीज आर ऑड नंबर्स बिटवीन 91 टू 100। 100 के बाद आता है 101, लेकिन हमें नंबर चाहिए ओनली बिटवीन 90 टू 100। तो बच्चों लोग ये रहे अपने y सेट के मेंबर्स। y इज एन ऑड नंबर बिटवीन 90 टू 100। ना बच्चों लोग इसको अभी यूनियन में रिप्रेजेंट करना है, x और y का यूनियन हमें दिखाना है। तो चलो ये रहा मेरा सेट x, चलो दिस इज आवर सेट x, ये सेट y, चलो दिस इज माय सेट x, this is set y. Names of the sets are represented by capital letters. चलो बच्चों पहले दोनों सेट के कॉमन मेंबर्स ढूंढते हैं। दोनों सेट्स के कॉमन मेंबर्स। 83 है क्या दोनों सेट में? नहीं है बच्चों। 89 नहीं है। 97 इज कॉमन मेंबर। तो बच्चों लोग पहले कॉमन मेंबर को कॉमन पार्ट में लिखते हैं। दिस इज कॉमन पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स। तो कॉमन मेंबर जो आएगा कॉमन पार्ट में 97। कॉमन मेंबर कहां लिखते हैं? कॉमन पार्ट में। चलो एक सेट को कंप्लीट करते हैं। एक सेट के बाकी मेंबर से 83, 89 दे आर नॉट कॉमन, मींस दे आर नॉट, दे कांट बी प्लेस्ड इन कॉमन पार्ट। इसको छोड़ के, कॉमन पार्ट को छोड़ के उनको प्लेस करना पड़ेगा 83 और 89। 83, 89। तो चलो देखो तो सेट x कंप्लीट हुआ कि नहीं। सेट x के मेंबर्स है 83, 89, 97। एक सर्कल के अंदर बच्चों लोग 83, 89, 97 तीनों मेंबर्स है। तो बच्चों लोग ये हुआ अपना सेट x। चलो अभी सेट y को कंप्लीट करते हैं। y का एक मेंबर ऑलरेडी जा चुका है बच्चों लोग कॉमन पार्ट में। अभी बचे हुए मेंबर्स कौन से? 91, 93, 95, 99। तो बचे हुए मेंबर्स कॉमन एरिया में नहीं जाएंगे। 91, then 93, then 95, then 99 और 97 तो पहले ही कॉमन पार्ट में गया है। तो बच्चों लोग दिस इज वेन डायग्राम फॉर सेट x, सेट y। बच्चों लोग अगर हमें इंटरसेक्शन का सेट पूछा होता, represent the intersection of two sets, तो two sets का intersection means it is also set of only common members। तो बच्चों only common members यहाँ है। तो intersection पूछा होता तो ये होता अपना intersection वाला सेट। लेकिन बच्चों लोग हमें पूछा है यूनियन,
तो यूनियन के अंदर बच्चों लोग दोनों सेट के सभी मेंबर आते हैं। तो यूनियन का सेट कौन सा होगा बच्चों लोग? यहां से शुरू होगा यूनियन वाला सेट, यूनियन का सेट, और यह ऐसे रहेगा। मीन्स इन दोनों सेट का यूनियन बच्चों लोग इट इज हैविंग शेप लाइक दिस। यूनियन वाला सेट हैविंग शेप लाइक दिस। तो बच्चों लोग चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं x और y का यूनियन, शोइंग बाय दिस पैरेलल लाइंस। तो बच्चों लोग ये होगा यूनियन ऑफ x एंड y, मीन्स शेप लाइक दिस, सभी मेंबर्स इनसाइड दिस शेप। बच्चों लोग ये था अपना 7th क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ टू सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम्स। बच्चों लोग चलो सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन को। बच्चों लोग क्वेश्चन 8, राइट द सबसेट रिलेशंस बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। राइट द सबसेट रिलेशंस। बच्चों लोग x is set of all quadrilaterals, y set of all rhombuses, S set of all squares, T set of all parallelograms, and V is set of all rectangles. बच्चों लोग we have to write subset relations. बच्चों लोग if all the members of set A are in set B, if all the members of set A are the members of set B, then A is what? Subset of B. We have already learned this. Subset. What is subset? We have learned. If all the members of set A are the members of set B, then A is subset of B and it is represented by this symbol. This is subset symbol. इसका मीनिंग है बच्चों लोग A सबसेट है, A is subset of B. तो चलो बच्चों लोग इन सेट्स में सबसेट रिलेशन लिखते हैं, इन सेट्स में सबसेट रिलेशन लिखते हैं। तो बच्चों लोग सॉल्यूशन के अंदर ये सेट्स भी लिख दो, सॉल्यूशन यहां से चालू कर दो। इफ यू आर राइटिंग इट इन एग्जाम तो सॉल्यूशन में सभी सेट भी ले लेते हैं। और बच्चों लोग नाउ सबसेट रिलेशन। बच्चों लोग सभी रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स, स्क्वायर्स, रोम्बस ऑल आर टाइप्स ऑफ व्हाट? क्वाड्रिलैटरल्स। रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। पैरेललोग्राम क्या है? वो भी क्वाड्रिलैटरल है। स्क्वायर क्या है? क्वाड्रिलैटरल है। रोम्बस क्या है? तो क्वाड्रिलैटरल है। Means all these sets are subsets of X. These are all types of quadrilaterals. So बच्चों लोग these all sets are what? Subsets of X. Because X is set of quadrilaterals. And these all are what? Quadrilaterals. तो सभी X के सबसेट है ही। बच्चों लोग Y is subset of X. Y is subset of X. Y X का सबसेट है ही। Y is subset of X. S is subset of X. S is subset of X. T is subset of X. T is subset of X. V is also subset of X. V is also subset of X. But we are writing subset relations. Y, S, T, V all are what? Types of quadrilaterals. और X क्या है बच्चों लोग? सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलैटरल्स। तो ये सभी सेट्स X के सबसेट है ही। बच्चों लोग नाउ थिंक। बच्चों लोग रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। बच्चों लोग रोम्बस की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 9th में स्टडी की हुई है। रोम्बस के ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते ही है, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं। रोम्बस के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते ही है, इसलिए एवरी रोम्बस इज व्हाट? पैरेललोग्राम। स्क्वायर के भी अपोजिट साइड बच्चों लोग, स्क्वायर्स के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते ही है, तो एवरी स्क्वायर इज आल्सो पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। यू हैव लर्नड इन 9th। तो बच्चों लोग each rhombus, each square and each rectangle is also parallelogram. तो बच्चों लोग हम लिख सकते हैं y is
Y is subset of T, S is subset of T, S is subset of T, and V is also subset of T. So why we have written like this? तो बच्चों लोग rectangle is also parallelogram, square is also parallelogram, rhombus is also parallelogram. So these three sets are subsets of what? Parallelogram. Okay. Then बच्चों लोग every square rhombus होता ही है. Each square rhombus होता ही है, क्योंकि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वली होते हैं. तो every square is what? Rhombus. तो S is subset of Y. S is subset of Y. And बच्चों लोग every square is rectangle also. Every square is what? Rectangle also. तो बच्चों लोग S is subset of V. Every square is rectangle. Every square rectangle होता ही है, तो S is subset of V. तो बच्चों लोग S V का सबसेट होता ही है. Every square is what? Rectangle. Square rectangle होता ही है. बच्चों लोग again what we know, तो बच्चों लोग हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही है. हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही है. तो बच्चों लोग X is subset of X, Y is subset of Y, S is subset of S, उसके बाद T is subset of T, and V is subset of V. Every set is subset of itself. Every set is subset of itself. हर एक सेट खुद का सबसेट होता ही है. तो चलो ये सबसेट रिलेशन इतने हैं. और भी आप लोग लिख सकते हैं, और भी. क्यों? बिकॉज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स. तो चलो अगर आपको लिखना ही है तो आप ये भी लिख सकते हैं. एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एक्स, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ वाई, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ टी. सब एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता ही है. तो बच्चों लोग दिस इज सबसेट रिलेशन. बच्चों लोग दिस इज आवर एक क्वेश्चन. प्रॉब्लम सेट में और भी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. बच्चों लोग अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करो. अपना चैनल है बच्चा क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करो. और बच्चों लोग जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी 9वीं कक्षा में हैं और उनको भी लेक्चर की जरूरत है, तो बच्चों लोग ये लेक्चर आप उन लोगों को शेयर भी कर सकते हो. तो बच्चों लोग लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. मिलते हैं बच्चों लोग अगले लेक्चर में.